से क्या आशीर्वाद मिला वहीं से ही शुरू करता हूँ बात को। दो पंक्तियां की, मैं पहले प्रयागराज गया था, फिर उसके बाद बनारस भी गया था, तो सुनिएगा। दो पंक्तियां की, संगम के स्नान से समझ आया मुझको, संगम के स्नान से समझ आया मुझको, धुलते नहीं पाप हाथ पैर धोने से। संगम के स्नान से समझ आया मुझको, धुलते नहीं पाप हाथ पैर धोने से। और उसी तरह, ठीक उसी तरह जैसे गंगा, माँ गंगा की बहुत महत्व है कि वो पापों को धोती है, मगर हम देखें साक्षात रूप पे हमारा शरीर तो धुलता है, मगर मन जो है वो अदृश्य है, कमाल की चीज़ है। तो शायद उसी के लिए माँ वीणा ने हमारी वाणी को वो आशीर्वाद दिया है, और हमारे मस्तिष्क में वो संवेदनाएं हैं, मगर वो कभी कभी कालिमा से ढक जाती है, धूल उस पर पड़ जाती है। तभी ऐसे ही साहित्य के लोग आते हैं, आप जैसे लोग आते हैं, जो उस मन में पड़ी कालिमा को, उस धूल को हटाते हैं और नई संवेदनाएं जगाते हैं जो आज तक जगी नहीं थी। वही कोशिश एक हमारी भी है। तो एक पहले बनारस गया था, तो भगवान शिव पर कुछ पंक्तियां वो सुनाकर फिर अपनी एक नई कविता जो आज तक अभी किसी मंच पर नहीं सुनाई, बिल्कुल ताज़ी है, वो सुनाऊंगा। और वही समाज को जागृत करने की कविता है, वो सुनाऊंगा। पहले भगवान शिव को समर्पित कुछ पंक्तियां की, न्यूनतम से शून्यतम तक तम तपस में हर कोई, न्यूनतम से शून्यतम तक तम तपस में हर कोई, रागिनी सी माधुरी सी संदल तन की उर्वशी, रागिनी सी माधुरी सी संदल तन की उर्वशी, ताने हुए सन्यास भोले बैठे हैं कैलाश पर, ताने हुए सन्यास भोले बैठे हैं कैलाश पर, मणिकर्णिका के घाट पर मनुष्य की हर लाश पर। ताने हुए सन्यास भोले बैठे हैं कैलाश पर, मणिकर्णिका के घाट पर मनुष्य की हर लाश पर, भोले भोले शंभू शिखर, भोले भोले शंभू शिखर, भोले भोले शंभू शिखर, अखंड ज्योति अजर प्रखर, दानव पतन के आरंभ से अभिलाष से जन जन प्रसन्न। भोले भोले शंभू शिखर, अखंड ज्योति अजर प्रखर, दानव पतन के आरंभ से अभिलाष से जन जन प्रसन्न। दुखद हुए सुखद सुखद, क्योंकि विनाशक है। दुखद हुए सुखद सुखद, दुखद हुए सुखद सुखद, बसंत के खिलते हर चमन, आदि से अंत अनंत तक लोकों में हर एक भ्रांत तक, आदि से अंत अनंत तक लोकों में हर एक भ्रांत तक। तो ये था बनारस का कुछ आशीर्वाद। अब एक कविता है जो जैसा बताया पहला मंच है, और आप लोगों को ही संभालनी है। बेशक आप लोग कम है, मगर ये मत भूलिएगा कि हीरे की खदान में भी, कोयले से भरी खदान में भी हीरे बिल्कुल आप ही की तरह होते हैं, तभी उनकी कीमत होती है। अगर हीरे बहुत सारे हो जाए तो उनकी कीमत गिर जाएगी। तो आप सब अपने आप को वही बहुमूल्य रत्न समझें और सुने और सराहें। कविता का शीर्षक है यूटर्न। एक अनुरोध है कि फोन साइलेंट कर ले तो अच्छा है सर। कविता का शीर्षक है यूटर्न। उन लोगों के लिए है, प्रियांशु भाई आप भी प्लीज सुनिए। स्वागत। एकदम नई कविता है, आपके मंच को सौंप रहा हूँ पहली बार। स्वागत। यूटर्न कविता का शीर्षक है। ऐसे लोगों के लिए है जो अपने 2 मिनट या सिर्फ 200 मीटर बचाने के लिए यूटर्न तक नहीं जाते, मगर रॉन्ग साइड पहुंच जाते हैं, और दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना हो जाए, उसके बाद न सिर्फ वो मगर उनके परिवार की 4 पीढ़ियां भुगतती हैं। वो मेरी कविता दर्शाती है। इस तरह की माँ उस बेटे से बात कर रही है जो मर चुका है, मगर ख्वाब में वो आता है और बात कर रही है, घर के हालात बयां कर रही है। तो इस तरह है कि बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तो यूटर्न ले लेता, बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यूटर्न ले लेता। अब मौन व्रत में रहती हूँ, एक शब्द न कहती हूँ, दिखती हूँ कुछ झुकी झुकी और सहमी सहमी रहती हूँ। अब मौन व्रत में रहती हूँ, एक शब्द न कहती हूँ, दिखती हूँ कुछ झुकी झुकी और सहमी सहमी रहती हूँ। हर एक और तोड़ने पर अब तेरी याद रुलाती है, हर एक और तोड़ने पर अब तेरी याद रुलाती है। जी भर के रोने नहीं दे, ये दुनिया बहुत सताती है। हर एक और तोड़ने पर अब तेरी याद रुलाती है, जी भर के रोने नहीं दे, ये दुनिया बहुत सताती है। कितना अच्छा होता माँ के खातिर बापू से फिर से लड़ लेता, कितना अच्छा होता। माँ चाह रही है कि घर में लड़ाई हो ही जाए और बेटा आ जाए और तरफदारी कर दे मेरी। माँ खुश हो जाती है कि
कितना अच्छा होता माँ के खातिर बापू से फिर से लड़ लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तो यू टर्न ले लेता। वाह। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। और अगला बंद सुनिए कि तेरी बहन 12वीं में पढ़कर अब अव्वल नंबर ले आई। हाँ। तेरी बहन 12वीं में पढ़कर अब अव्वल नंबर ले आई। तेरे बापू ने मगर मंगाई तेरी पसंद की रसमलाई। घर की खासियत यही है कि उपलब्धि किसी की होती है और ख्वाहिश किसी और की पूरी हो जाती है। पिता को पता है कि बेटे को रसमलाई पसंद है। तेरी बहन 12वीं में पढ़कर अब अव्वल नंबर ले आई। तेरे बापू ने मगर मंगाई तेरी पसंद की रसमलाई। अब किसको फिर वो डांटेंगे, किससे अपना दुख बांटेंगे। अब किसको फिर वो डांटेंगे, किससे अपना दुख बांटेंगे। बैसाखी उनकी चटक गई रो रो कर जीवन काटेंगे। वाह। अब किसको फिर वो डांटेंगे, किससे अपना दुख बांटेंगे। बैसाखी उनकी चटक गई रो रो कर जीवन काटेंगे। थोड़ा सा ही मगर, अरे थोड़ा सा ही मगर अपने पुत्रत्व की ओर समर्पण कर लेता। थोड़ा सा ही मगर अपने पुत्रत्व की ओर समर्पण कर लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। वाह वाह। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। और पत्नी है उनकी एक, जब विधवा हो गई, उनकी बहुत मनोकामनाएं थी मगर वो सब अब चकनाचूर हो गई कि ये सालगिरह धूमधाम से करने की ठानी है। ये सालगिरह धूमधाम से करने की ठानी है। इस मुआमले में तो सिर्फ बहू रानी की मनमानी है। उसकी चूड़ियां टूट गई, उसकी मांग भी बिखर गई। वाह। लाल बिंदिया उस बिटिया की सरक सरक कर उतर गई। उसकी अलमारी में रखी शादी की साड़ी बितर गई। वो मनमौजी ठकुरा इनकी अब सीना जोरी किधर गई। उसकी चूड़ियां टूट गई, उसकी मांग भी बिखर गई। लाल बिंदिया उस बिटिया की सरक सरक कर उतर गई। उसकी अलमारी में रखी शादी की साड़ी बितर गई। वो मनमौजी ठकुरा इनकी अब सीना जोरी किधर गई। अरे अपनी सुहागन के सुहाग के खातिर इतना कष्ट तो कर लेता। अपनी सुहागन के सुहाग के खातिर इतना कष्ट तो कर लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। वाह वाह। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। और उसका एक बेटा भी है जो मृत है, उसका एक बेटा है, उस पर क्या गुजर रही है कि तेरे बेटे ने गली में अब आना जाना छोड़ दिया है। तेरे बेटे ने गली में अब आना जाना छोड़ दिया है। दुकानों पर खिलौने देख उसने मचलना छोड़ दिया है। छोटा बच्चा और दुकान पर खिलौने देखकर ना मचले तो हैरानी की बात है। तेरे बेटे ने गली में अब आना जाना छोड़ दिया है। दुकानों पर खिलौने देख उसने मचलना छोड़ दिया है। तेरी स्कूटी देख देख कर तो कितनी बार वो रोया है। तेरी स्कूटी देख देख कर तो कितनी बार वो रोया है। दिखता है कुछ जगह जगह पर भीतर से वो सोया है। तेरी स्कूटी देख देख कर तो कितनी बार वो रोया है। दिखता है कुछ जगह जगह पर भीतर से वो सोया है। अगर तू जिंदा होता तो निश्चित ही वो लड़का पढ़ लेता। अगर तू जिंदा होता तो निश्चित ही वो लड़का पढ़ लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। वाह। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। और आखिरी में क्योंकि माँ जो है ज्यादा चिंता करती है, वो सोच रही है कि वो बेटा कभी दादा भी बन जाता। और अब जो दादा पोते का रिश्ता है वो तो खत्म हो चुका है। तो उस आने वाली पीढ़ी के लिए भी संवेदना है कि दादा को देखेगा वो मगर फकत तस्वीरों में। तो बहुत खुश नसीब होते हैं जिनको दादा दादी साक्षात रूप में देखने को नसीब हो। दादा को देखेगा वो मगर फकत तस्वीरों में। तेरा लाड लिखा न होगा उन हाथों की लकीरों में। वाह। दादा को देखेगा वो मगर फकत तस्वीरों में। तेरा लाड लिखा न होगा उन हाथों की लकीरों में। और आखिरी दो पंक्तियां जो मुझे बहुत पसंद है कि दादा को देखेगा वो मगर फकत तस्वीरों में। तेरा लाड लिखा न होगा उन हाथों की लकीरों में। तुम अगर जो दिखते तो वो और ज्यादा खिलखिलाता। तुम अगर जो दिखते तो वो और ज्यादा खिलखिलाता। तुम अगर जो दिखते तो वो और ज्यादा खिलखिलाता। तुम्हें ना पाकर वो चिल्लाता दादा दादा दादा। तुम अगर जो दिखते तो वो और ज्यादा खिलखिलाता। तुम्हें ना पाकर वो चिल्लाता दादा 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 दादा। तेरी छवि को वो आंखों में सदैव को दर्पण कर लेता। तेरी छवि को वो आंखों में सदैव को दर्पण कर लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तो यू टर्न ले ले। भाई वाह।
बेटा क्या बोलता है। क्या बात